नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संविदा कर्मी मनोकामना पदयात्रा निकाली। चंदखुरी से रायपुर तक 25 किलोमीटर की ये पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी शामिल हुए। तो मनोकामना पदयात्रा के नाम से ये पदयात्रा निकाली गई और संविदा कर्मचारी लगातार अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों ने आज मनोकामना पदयात्रा निकाली। चंदखुरी से रायपुर तक 25 किलोमीटर की ये पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में प्रदेश भर के बड़ी तादाद में संविदा कर्मचारी शामिल हुए। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, एक ही मांग है इन सभी की, नियमितीकरण, या कुछ और मांगे भी हैं? नहीं आसिफ, प्रमुख मांग है इनकी, और यूं कहें कि यही सबसे बड़ा मांग है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से इस मसले को लेकर पिछले दिनों में भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए तमाम अनियमित कर्मी दिखे, जिसमें संविदा कर्मी भी शामिल है, और आज फिर से संविदा कर्मियों ने ये यात्रा निकाली थी और इसका नाम उन्होंने नियमितीकरण मनोकामना पदयात्रा दिया। और मंदिर हसौद से लेकर माँ कौशल्या माता का जो मंदिर है चंदखुरी में, वहाँ तक यात्रा निकाली गई। कल एक बड़ा प्रदर्शन बूढ़ापारा जो धरना स्थल है वहाँ पे अनियमित कर्मचारियों का होगा, बड़ी तादाद में उसमें संविदा कर्मी और दूसरे जो अनियमित कर्मी हैं वो शामिल होंगे, जो अब तक जानकारी है। और एक रैली का भी रूपरेखा बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मसला 2018 के विधानसभा के चुनाव के वक्त गरमाया था और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणाओं में इसका बड़ा जिक्र किया था कि जब सरकार में आएगी तो नियमितीकरण का लाभ देगी, घोषणा पत्र में भी ये शामिल था, और लगातार ये बात कह रहे हैं तमाम जो अनियमित कर्मी हैं। और उसके बाद अब तब जबकि 4 साल का वक्त बीत चुका है सरकार के, तो फिर से लामबंद होते हुए और एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी मांग बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्या, करीब कितनी संख्या है? क्योंकि आज हमने देखा जो पदयात्रा निकाली गई 25 किलोमीटर की, दूर दूर तक केवल प्रदर्शनकारी नजर आ रहे थे। करीब कितनी संख्या में संविदा कर्मचारी हैं जो इस वक्त इस पदयात्रा में शामिल हुए और जो आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है करीब 1,500 से 2,000 की तादाद तो होगी ही कम से कम, और लगातार जुड़ने का सिलसिला उनसे जारी था। तो 45,000 की क्षमता है, 45,000 तो नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं कि आज भी शामिल हुए हैं जो संविदा कर्मी हैं, और कल तादाद और बड़ी रहेगी। कुल अगर हम कहें तो सूबे में 1,80,000 के करीब ऐसे अनियमित कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसमें संविदा भी हैं, ठेके पे भी हैं, जो कलेक्टर दर पे हैं वो भी है, डेली बेसिस पे हैं वो भी हैं, और इसके अलावा ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन लोगों ने अपनी नियमितीकरण की बाट जोते जोते लंबी उम्र सरकारी अलग अलग सेवाओं में निकाल दी है। तो कुल मिलाकर कहें तो बड़ी तादाद है, 1,80,000 के आसपास जो कहा जाता है तमाम इनका जो संयुक्त मोर्चा है उसके द्वारा। और ये संयुक्त मोर्चा का एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो कल होने वाला है, और उसमें एक बड़ी भीड़ दिख सकती है। आज जो पदयात्रा दिखी सत्या, इसमें कौन कौन से विभाग के कर्मचारी आए हुए थे? देखिए, इसमें जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो भी थे। इसके अलावा इसमें जो संविदा पे दूसरे अलग अलग 40 से अधिक विभागों में काम करते हैं वैसे लोग मौजूद थे। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो लगभग ऐसे विभाग जिन विभागों से सीधे जनता के कामकाज जुड़े रहते हैं, उन विभागों के 40 से अधिक विभागों से जुड़े हुए कर्मचारी आज इसमें शरीक हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सत्या, इस तमाम जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, जी